चर्चा तो जारी है। ईरान ने फिर से मिसाइलें और ड्रोन दागना शुरू कर दिया है। यूएस और इजरायली ठिकानों को एक बार फिर से ईरान निशाना बना रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इजरायल पर लगातार मिसाइल जो है वो ईरान दाग रहा है। और ये नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, जो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये मिसाइलें जो है वो इस वक्त ईरान दाग रहा है। और खबर तो ये तक सामने आ रही है कि बहुत सी ऐसी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहा है इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए क्लस्टर मिसाइल का ये अटैक, ये पैटर्न लगातार कंटिन्यू हो रहा है। इजरायल पर मिसाइल हमले की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये ईरान क्लस्टर मिसाइल्स वहां दाग रहा है, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि इन क्लस्टर मिसाइल दागने की वजह से जो इजरायल है इसे उसका एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, तेहरान में ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो सामने आया है। दूर से आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये देखिए मैसिव एक्सप्लोजन। एक बार ये तस्वीर देखिए, आसपास की कई इमारतें भी इस की चपेट में आ गई। ये ईरान के तेहरान से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कितना बड़ा एक्सप्लोजन जो है वो वहां पर हुआ है। ये ऑयल डिपो था जिस पर अटैक की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ये ऑयल डिपो था और जब इस पर अटैक हुआ तो आसपास जितनी और इमारतें थी वो भी इसकी चपेट में आ गई। एक बारी आप ये विजुअल देखिए, आप एक बारी तस्वीर देखिए। डरा देने वाली ये तस्वीर है कि अटैक ऑयल डिपो पर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आसपास की जितने भी वहां पर इमारतें हैं उस पर किस तरीके से, ये देखिए कि अटैक के बाद वो भी इसकी जद में आ गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईरान के तेहरान से। लेकिन एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं कि मुस्तफा खमनई, जिनका अब जिक्र हो रहा है, नए सुप्रीम लीडर है, एक बार ही आपको उनकी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुस्तफा जो है वो खमनई के जो हैं वो बेटे हैं दूसरे नंबर पर। फिर उसके साथ ही आपको बता दें कि 8 सितंबर 1969 में इनका जन्म हुआ था। तकरीबन इनकी एज जो है वो 57 तक की होगी। लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि इनका जन्म जो है वो ईरान के मशहद में हुआ था। और एक और जानकारी आपको दे देते हैं, पूरा आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं कि इनका किस तरीके का सफरनामा रहा है। बता दें कि ये जो है इनके जो पिता हैं उनकी तो आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन पत्नी की बात बता दें, अभी बता दें कि उनकी मृत्यु जो है वो 2026 में जो है वो हुई थी। आपको याद होगा कि लगातार जो अटैक कर रहे था जो इजरायल और अमेरिका, उसमें कई सारे खमनई के परिवार वालों की जो है मौत हुई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमनई जो है उनके दूसरे नंबर के ये बेटे हैं। ईरान इराक युद्ध अगर आपको याद हो तो उस समय उस युद्ध में ये शामिल हुए थे और इस वजह से इनकी एक, कहते हैं कि ईरान की राजनीति, वहां के लोगों में एक इस्लामिक नेता के तौर पर जो है एक बड़ी छवि जो है वो मानी जाती है। 2019 की बात करें तो सरकार में कोई पद जो है इन्होंने नहीं लिया। बता दें कि ईरान में सियासत कुछ इस तरीके की होती है कि वो नेपोटिज्म के अंदर बिलीव नहीं करते, लेकिन यहां पर आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं उनके बेटे को आगे जिम्मेदारी मिली है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही मुस्तफा खमनई को लेकर इस वक्त आप सोचोगे कौन है, इनका क्या ईरान की राजनीति में योगदान रहा है, उससे जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़क चुकी है। इजरायल अमेरिका के हमलों के बीच ईरान में सत्ता का नया चेहरा सामने आ गया। अयतुल्ला अली खमेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खमेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने कई बैठकों के बाद आखिरकार मुस्तफा के नाम पर मोहर लगा ही दी। पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई के दूसरे बेटे, 1969 में मशहद में जन्म, धार्मिक माहौल में परवरिश और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से करीबी रिश्ते। ईरान इराक युद्ध के अंतिम दौर में सैन्य सेवा का अनुभव, कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। लंबे समय से पर्दे के पीछे सत्ता के प्रभावशाली चेहरे, ईरान की सत्ता संरचना और धार्मिक संस्थानों में मजबूत पकड़। लेकिन सत्ता की एक कुर्सी जितनी ताकत देती है उतनी बड़ी चुनौतियां भी साथ लेकर आ जाती है। और मुस्तफा के सामने पहली चुनौती है जंग के बीच देश को संभालना।
इस वक्त अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान भी मिसाइल और ड्रोन से पलटवार कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा को कई सारी चुनौतियों के बीच कड़े फैसले लेने होंगे। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध का नेतृत्व करना, सैन्य दबाव के बीच ईरान की सुरक्षा रणनीति तय करना, देश के भीतर संभावित विरोध और असंतोष को संभालना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और राजनीतिक गुटों के बीच संतुलन बनाना और पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को मैनेज करना, कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बीच अर्थव्यवस्था को संभालना और परमाणु कार्यक्रम पर वैश्विक दबाव से निपटना, क्षेत्रीय सहयोगियों, प्रॉक्सी ग्रुप्स को एकजुट रखना और जंग में देश की स्थिरता, सत्ता की विश्वसनीयता बनाए रखना। विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्तफा के नेतृत्व में ईरान की नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव शायद ना देखा जाए। हालांकि एक बात तो तय है कि मुस्तफा खमेनी का आगे का रास्ता उतना आसान नहीं होने वाला जितना लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। ईरान का नया सर्वोच्च नेता हमसे मंजूरी लेगा। अगर कोई बिना मंजूरी के खामेनेई के बाद सुप्रीम लीडर बनता है तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें हर 10 साल बाद वापस ईरान न जाना पड़े, क्योंकि जब तक कोई मुझ जैसा राष्ट्रपति नहीं होगा वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा। यानी साफ है, मुस्तफा खमेनी के सामने सत्ता की कुर्सी जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब देखना यह होगा कि क्या मुस्तफा खमेनी अपने पिता की तरह ईरान की सत्ता पर लंबे समय तक मजबूत पकड़ बना पाएंगे या फिर जंग के बीच उनका नेतृत्व नई चुनौतियों में घिर जाएगा।